प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई, महाराष्ट्र से। मैं विश्लेषण वाले जो कुंडली के कार्यक्रम होते हैं वो थोड़ी जल्दी जल्दी इसलिए बोल करके बनाता हूं, तो जल्दी जल्दी बोलता हूं तो 40-42 मिनट का कार्यक्रम बन जाता है। और अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो हो सकता है कि वो बहुत और ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत बड़ा हो जाए कार्यक्रम। इस वजह से मैं इस कार्यक्रम में थोड़ी जल्दी जल्दी ही बोलने की कोशिश ज़्यादा करता हूं ताकि बहुत सारी चीज़ों को समेट सकूं। आइए, बिना समय का नुकसान किए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो दशाएं चलती हैं वो उसके पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर चलती हैं। मतलब अगर एक सही समय पे आपको सही दशा चल जाए तो ये कह सकते हैं कि भाग्य बड़ा बढ़िया है। मतलब आप बिल्कुल विलंब से जा रहे हैं, आज आपको घर से निकलने में विलंब हो गया, देर हो गया, और जब आप बस स्टॉप पे जाते हैं और उसी समय बस भी लेट हो गई, मतलब बस जो है वो विलंब से आ गई, तो आप कहेंगे आज मेरा दिन बड़ा बढ़िया था, क्योंकि मैं पहले से डर रहा था कि मैं घर से विलंब से निकल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। लेकिन बस नहीं छूटी। इसका अर्थ है कि सही समय पे सही चीज घटित हो गई। वैसे ही व्यक्ति जब बीमार होता है, परेशान होता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि उसकी एक गलत दशा उसके जीवन में आ गई। गलत दशा जीवन में आ गई, या कह सकते हैं कि उस दशा काल में व्यक्ति को वो फल भोगना था पूर्व जन्म के किसी प्रारब्ध का। इस वजह से वो उसे एक मारक ग्रह की दशा चल गई या पापक ग्रह की दशा चल गई, और वो सोचता है कि कुंडली में बैठे ग्रह उसको परेशान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में जितनी भी दशाएं चलती हैं वो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कृत्य के आधार पर चलती हैं। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है और उसी समय उसको शुक्र की दशा चल गई तो वो भटकेगा, क्योंकि शुक्र उसको आलसी बनाएंगे और भटकाएंगे और कई बार विपरीत के प्रति आकर्षित करेंगे। जबकि एक सही समय पे अगर बढ़िया दशा चल जाए, पंचमेश की दशा चल जाए, भाग्य भाव के अधिपति की दशा चल जाए, तो ये कह सकते हैं कि जातक भाग्यशाली है भाई, सही समय पे सही चीज मिल गई है ना। तो वैसे ही ये जातक जिनकी कुंडली मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये जन्म होता है इनका अश्विन माह में। अश्विन माह में जन्मे लोग बहुत ज्यादा तिकड़मी नहीं होते, मतलब उनको आप ये कह सकते हैं भोले भाले स्वभाव के होते हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी पापक ग्रह होंगे कुंडली के, शनि मंगल राहु केतु आदि, ये सब अब व्यक्ति से मेहनत करवाने पे बेवश करेंगे व्यक्ति को। उसके बाद हेमंत ऋतु में जन्मे जो लोग होते हैं वो प्रेम से भरे हुए होते हैं, सहिष्णु होते हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे तो शुक्ल पक्ष में व्यक्ति का जन्म हुआ है, ऐसे लोग बड़े ही शुद्ध, शांत और वैमनस्व इनके दिमाग में नहीं होता। इनका इस्तेमाल भले कोई दूसरा कर ले, पर ये किसी के साथ उलटफेर करने वाले नहीं होते, मतलब गंदी बात नहीं होती। मंगलवार को जन्मे हैं और मकर लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति तो जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति, और मंगलदेव चतुर्थ स्थान के साथ साथ 11वें भाव के अधिपति। मंगलदेव इस कुंडली के लिए मारक या पापक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। लग्न के अधिपति शनि होने के बावजूद द्वितीय भाव के स्वामी होकर के जब उच्च के बैठेंगे तो यहां वो मारक नहीं होंगे, लेकिन सप्तम भाव पे उनकी शत्रु की दृष्टि जाएगी। द्वितीय के अधिपति हैं, दशम में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं। तो शास्त्रकार क्या लिखते हैं, आचार्य वराह मिहिर ने लिखा कि जन्म कुंडली के सप्तम और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से जब कभी भी शनि का संबंध बन जाएगा तो वो कई बार मारक भी हो जाएंगे। अब लग्नेश है तो वो ये बात है कि सामान्यतया कम मारक होंगे, लेकिन सहायक मारक के रूप में जन्म कुंडली में प्रबल मारक के रूप में लग्नेश के परम शत्रु होकर के मंगलदेव मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। कभी कभी मारक ग्रह के रूप में सूर्यदेव भी बन जाएंगे, मतलब ये पूर्ण मारक नहीं होंगे। वनस्पति कभी कभी मारक ग्रह की भूमिका में सहायक मारक, सहायक के बाद जो उत्तरोत्तर मारक के बल होते हैं उसमें वो कई बार मारक भूमिका में आ जाएंगे, लेकिन प्रधान मारक के रूप में मंगलदेव और दूसरे नंबर पे सूर्यदेव बनेंगे, और शनिदेव तीसरे नंबर पे मारक बन जाएंगे, क्योंकि उनका दूसरे भाव की राशि बनी है और सप्तम भाव पे उनकी शत्रु की दृष्टि जारी है, और वो दरअसल जन्म कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह के साथ संपर्क में नहीं है। बुध के साथ बैठे हैं तो वहां पे बुध अपने आप को पापक ही कर लेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि के मध्य में बैठे होने से बुध देव भी वहां पापक हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि मैंने आपको अभी मूलतः क्या बात की कि वार के अधिपति जो मंगलदेव बनते हैं वो इस कुंडली के मारकेश हो गए। तो इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में कई बार मंगलवार यानी कि साहस, बल, पराक्रम आदि निगेटिव होने लगता है, या उसका प्रभाव जातक के ऊपर से बहुत मजबूती से देखने को नहीं मिलता है। शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को पिता से खूब लाभ होता है और व्यक्ति चिरंतन सुखों को भोगने वाला होता है। मन में किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव किसी के प्रति नहीं होता, निर्दोष होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, हंसमुख होता है ना।
हसोड़ प्रवृत्ति का होता है, मन में कलछपट वाला भाव कोई नहीं रखने वाला होता है। और श्रवण नक्षत्र, इसको समझना होगा, श्रवण नक्षत्र के अधिपति वस्तुतः चंद्रमा होते हैं, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो साक्षात क्या कहा, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः गोविंदः प्रतिगच्छति। सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान गोविंद को चला जाता है। जिस तरीके से आसमान से गिरने वाली बूंदें समुद्र की शरणागति लेती हैं, तो क्या कहा भगवान ने कि सभी देवताओं के परम श्रेष्ठ परम आराध्य भगवान नारायण हैं। तो यहाँ पे जो श्रवण नक्षत्र है इसके जो स्वामी देवता हैं वो नारायण हैं, जो ब्राह्मणों के पूजन से, ब्राह्मणों के आदर से, यज्ञ करने से, घर को सजा करके रखने से, मीठे भोजन ब्राह्मण को कराने से, यज्ञ हवन दान पुण्य पूजा पाठ, है ना, सफेद चंदन गोपी चंदन आदि का लेप लगाने से, भगवान शालिग्राम की पूजा करने से, पूर्णिमा का व्रत करने से, पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए, कैसे 5 किलो दूध चढ़ाया, 1 किलो दूध चढ़ाया, मैंने ये एक और कुंडली विशेषण के कार्यक्रम में बताई थी, उसको घोंटते 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 आधा कर दिया। जब आधा हो जाए तो उसमें से थोड़ी सी एकदम बिल्कुल शुद्ध बढ़िया चावल उसमें डाल दिए, 1 मुट्ठी, ऐसे नहीं ऐसे, इसमें कम आएगा, ऐसे करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। 1 मुट्ठी चावल उसमें डाल दीजिए, उसको घोंटते रहिए। उसके बाद उसमें जब पक जाए, जब उसमें से भात पक जाए ना जो तो ऊपर से वो बुलबुला छोड़ने लगता है और वो काफी ऊंचा उठने लगता है, ये खीर पकने की निशानी है। और उसके बाद उसमें क्या करें, और जब धार एकदम मोटी हो जाए तब समझिए कि खीर पक गया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा बादाम डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अगर बाद में हो सके तो चीनी में पकाइए तो भी कोई, खांड में पकाइए तो भी बढ़िया है। उसके बाद वो ठाकुर जी को ले जा करके अर्पित करिए, ठाकुर जी को अर्पित करिए, बढ़िया से एकदम भगवान का पर्दा लगा दीजिए और बाहर एकदम बिल्कुल उनके दास की भांति कि आप परम एकदम निकृष्ट हैं, परम कामी हैं, परम जो सबसे खराब होता है आप वही हैं, और वही आप भगवान को अर्पित करें। भगवान आप, मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है, ये मैंने खूब बढ़िया से अपने मन से आपको ये जो है वो भोग लगाया है, आप आइए इसे पाइए, और फिर आपका जो प्रसाद बनेगा वही मुझे दीजिए और मेरे मन बुद्धि को शांत करिए। ऐसा प्रत्येक पूर्णिमा को करना है, किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने ज्योतिषियों को दिखाएंगे उतनी ज्यादा बातें भ्रम में दिमाग में जाएंगी। और एक बात आपको बता दूं, तो ज्योतिष जैसा विषय ये जो कली काल है, यहाँ पे सिर्फ डरा करके ही लोगों को धन बटाया जाता है और बनाया जाता है। कई बार तो ज्योतिषी आजकल फलादेश जो करते हैं वो आपके मन के मुताबिक ही फलादेश करते हैं। पंडित जी मेरा प्रेम विवाह होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लो सामने वाला खुश हो गया, मन मुताबिक दक्षिणा पंडित जी को चढ़ा दी। सत्य बोलने की ताकत ज्योतिषियों में आज कम हो गई है, और जो सत्य बोलने की ताकत रखते हैं वो भी धन के लालच में डरा करके धन कमाते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सामने वाले को जान जाते हैं कि सामने वाले का पति जो है ये IAS है, तो बस और 5 लाख का पूजा लिख दिया, 3 लाख का पूजा लिख दिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये ज्योतिष शास्त्र आपको मार्गदर्शन देता है, ये डराता नहीं है, आपको मतलब डरपोक नहीं बनाता है, अकर्मण्य नहीं बनाता है, ये आपको पुरुषार्थी बनाता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा करिए, उसके बाद ये भोग पाइए। तो कहने का अर्थ, शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप, और श्रवण नक्षत्र, अगर हो सके तो चिरचीटे की जड़ अपने गले में गुरुवार के दिन धारण करें, और अपने घर परिवार ब्राह्मण के जातक जो बेटे हैं, बेटे बेटियां, उनकी सेवा करिए। मंदिर के पुजारी को हर महीना कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा दिया करिए। ऐसा करने से भगवान साक्षात ब्रह्मदेव हैं, वो प्रसन्न होते हैं। अगर कभी हो सके तो तिरुपति बालाजी में साक्षात भगवान राम का प्रतिस्वरूप वहां पे विराजमान है, जाकर के वहां दर्शन करिए, बजरंगबली की खूब पूजा करिए। ऐसा करने से आपके मन भाव में, क्योंकि मंगल ही जब कुंडली के मारक हो जाएंगे ना, तो कई बार वो परेशान करने वाले हो जाते हैं, व्यक्ति के साहस को, बल को दब्बू स्वभाव का बना देते हैं, एकांत में रहने वाला बना देते हैं, अपने आप पे बहुत ज्यादा गहरा मंथन करने वाला, और लोग उसी को डिप्रेशन में कह देते हैं। जब मैं अकेले रहूंगा, मुझे भी बड़ा अकेले रहना पसंद है, इसका मतलब मैं डिप्रेशन में हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति कोई ऐसा होता है जो एकांत प्रिय होता है ना, जो बहुत ज्यादा समाज में घुसा हुआ नहीं है, तो ऐसे लोगों को ऐसा थोड़ी कह देंगे कि वो डिप्रेशन में है, ऐसा नहीं है। कुंडली में मंगल का बल कमजोर हो रहा है, और जन्म कुंडली में मंगलवार को ही जातक का जन्म है, इस वजह से कई बार, या चंद्रमा का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को एकांत रखता है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? मकर राशि में, मकर राशि में बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में 21 अंश के बैठे हैं, तो लग्न और राशि तो एक हो गया, तो ये और भी ज्यादा सफल बनाने वाली कुंडली हो गई। तो एक नेचर होता है, जब चंद्रमा जब श्रवण नक्षत्र में बैठेंगे, जब जातक मकर राशि का होगा,
तो वो एकांत प्रिय होगा, अपने आप पे समय देने वाला होगा, और दुनिया के लोग उसको ये कहते हैं कि वो अकेले रहता है, इस वजह से उसको अंग्रेजी पद्धति में डिप्रेस कह देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप को समय दे रहा है, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर के वो गणनाएं कर रहा है ना। इस बात को समझना होगा। यहाँ पे चंद्रमा बिल्कुल ही विक्षिप्त नहीं है। हाँ, कभी कभी विक्षिप्तता आती है जब मंगल की दशा चल जाए, राहु की दशा चल जाए। तो जरा ध्यान से समझिए। तो जातक का जन्म 2012 में हुआ है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र बना, तो चंद्रमा की दशा में जातक का जन्म हुआ। तो मकर लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश हो गए चंद्रमा, तो एक तरीके से सप्तम भाव के अधिपति की दशा चल गई। लेकिन यहाँ पे ये वस्तुतः यहाँ पे केंद्राधिपति दोष से युक्त नहीं होंगे। चंद्रमा को भी केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि वो शुभ ग्रह के स्वामी हैं या अशुभ भाव के स्वामी हैं, और सम संख्या की राशि यहाँ पे बनती है उनकी। और दरअसल यहाँ पे चंद्रमा बैठे नहीं है, तो केंद्राधिपति दोष तो उन्हें लगेगा नहीं। लेकिन चंद्रमा की दशा के बाद मंगल की दशा आ गई, जो मारक ग्रह की दशा है। इस वजह से मंगल की दशा में भी जातक को परेशानी हुई, और अब चल गई राहु की दशा। तो एक तो राहु की दशा ऊपर से, फिर पीछे मंगल की दशा, और चंद्रमा जो थे वो सप्तमेश थे। तो इन तीनों ही दशाओं के कारण जातक को मानसिक रूप से डिप्रेस होते देखा जाता है, और यही कारण है कि लोग उसे कह देते हैं कि जातक जो है वो विक्षिप्त है। तो दरअसल ये कोई सामान्य, बहुत ही सामान्य बात है। आप इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिरचीटे की जड़ इनके स्वास्थ्य को बहुत आगे लेके जाएगा। नक्षत्र दोष है जातक की कुंडली में, और बाकी कोई बात नहीं है। शूल योग में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार किसी पे विश्वास कर ले और वो विश्वास पात्र न बने, या वो इनका विश्वास तोड़ दे, इस वजह से भी व्यक्ति को दुख होता है। कौलवकर्ण में जन्म होगा, वैश्य वर्ण और देवगण का जातक है, तो व्यक्ति व्यापारी किस्म का है। देवगण के होने के कारण शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति का होता है, वैश्य वर्ण के होने के कारण राजसिक प्रवृत्ति का होता है। तो रजस और तमस तत्व की प्रधानता तो नहीं है, रजस और सत्व गुणों का प्रभाव से व्यक्ति प्रभावित है। तो राजसिक और सात्विक, ये दोनों के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा। इसमें तमस तत्व की प्रधानता नहीं है। तमस तत्व की प्रधानता होती तो व्यक्ति भोजन से भी खराब होता, चिंतन से भी खराब होता, स्वास्थ्य से भी परेशान रहता। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। वो व्यक्ति सेवा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सुख भोगना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, सबको साथ लेकर के चलना चाहता है। तो ये वैश्य वर्ण की निशानी है। उसके बाद देवगण के होने के कारण व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलेगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा, अच्छा होगा, विचारणीय होगा, विचारशील होगा, विकसित होगा, ऐसा होगा। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जहां पे चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, गण बहुत अच्छा बन रहा है, विवाह बहुत अच्छा चलेगा। ये कुंडली दशाओं के कारण परेशान होती हुई नजर आ रही थी, जिसको आपके ऊपर किसी ज्योतिषी ने आपको डरा दिया। मैं हालांकि ऐसा नहीं करता, और मैं समझता हूं कि डराने से कुछ भी काम नहीं बनेगा, व्यक्ति को साहस देना चाहिए। सत्य बात बताते हुए आइए अब आपको आपकी कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली में बैठे ग्रहों पे थोड़ी सी चिंतन कर देते हैं। लग्न 13 अंश 43 कला का बना है, और श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण होगा। श्रवण नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा, लग्न के अधिपति शनि, और नक्षत्र के दूसरे चरण मतलब श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण के जो स्वामी देवता बनेंगे वो शुक्रदेव बनेंगे। शुक्रदेव इस कुंडली के लिए प्रधान योग कारक ग्रह होते हैं। पंचम और दशम के अधिपति होकर के जा करके बैठे हैं अष्टम भाव में। राहु और केतु से केंद्र में बैठे हैं, गुरु से भी केंद्र में है, मंगल से भी केंद्र में है। तो शुक्र का प्रभाव कभी कभी कमजोर भी होगा। जो व्यक्ति के प्रभावों में, जैसे दशम स्थान के अधिपति हैं, पंचम के अधिपति हैं, तो इस कुंडली का योग कारक ग्रह ही जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चला गया, इस वजह से। और पापक ग्रहों के मध्य आ गया मंगल, राहु और केतु। तो इस कारण से इस शुक्र का प्रभाव कभी कभी सुख के मामले में, विद्या, बुद्धि, विवेक, पढ़ाई में, यश में, प्रतिष्ठा में, संतान में, विवाह में, और इन सभी चीजों के सुख में थोड़ा विलंब होगा। लेकिन शनि की दशा जो इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं, उच्च के बैठे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग लगा रहे हैं। सूर्य और बुध के अंशों के बारे में बात करते हैं, तो वहां सूर्य 6 अंश के और शनि 8 अंश के, तो शनि अस्त हो गए, तो लग्नेश ही अस्त हो गए। और लग्न पे गुरु की नीच दृष्टि प्राप्त हो रही है, जो इस कुंडली के लिए कौन बनते हैं? 12वें के अधिपति और तीसरे के अधिपति होकर के पापग्रह बनते हैं। और इस कुंडली का व्ययेश और तृतीयेश जो व्यक्ति को पढ़ाने में, मेहनत में, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इन सभी चीजों को नष्ट करता हुआ देगा। मतलब थोड़ा पीछे भी ले जाएगा, थोड़ा आगे भी ले जाएगा। आगे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वो उस क्षेत्र के कारक हैं। और नष्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इस कुंडली के लिए वो अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे गुरु पापक ग्रह हो जाएंगे। शनिदेव लग्नेश होकर के दशम स्थान में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो लक्ष्मी संपन्न योग लगाएंगे। लेकिन अस्त हैं, इस वजह से कई बार ये व्यक्तित्व को और व्यक्ति के विचारों को
कई बार कमजोर भी करेंगे। वैसे शास्त्रकार यहाँ भी ये भी लिखते हैं कि सूर्य और शनि जब एक साथ एक ही भाव में बैठ जाते हों तो शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से व्यक्ति में न्यायप्रियता और कम से कम उसको जो अनुशासन होना चाहिए वो व्यक्ति के पास रहेगा, और उसकी दर्शन की स्थिति इतनी ऊंची होती है कि सामान्य बाजार के लोग उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। मैं बात कर रहा था लग्न के नक्षत्र पे, तो लग्न बना मकर, राशि बनी मकर, राशि के अधिपति बन गए शनि उच्च के, चंद्रमा लग्न से केंद्र में, गुरु से त्रिकोण में, ये बहुत अच्छी बात है। नक्षत्र के चरण के अधिपति बन गए शुक्र, और शुक्र हो गए अष्टम में। इस वजह से शुक्र की दशा कई बार जातक को उतना ज्यादा सुख नहीं दे पाएगी जितनी देनी होगी। पर एक अच्छी बात क्या होगी कि लग्नेश और राशिस दोनों एक ही हैं, शनि उच्च के बैठे हैं, अस्त होकर के भी उनका बल वापस पुनर्प्राप्त हो जाएगा। तो शनि की दशा में जब कभी भी अंतर भी आएगा शनि का, तो व्यक्ति का आयु, व्यक्ति के स्वास्थ्य में और व्यक्ति के सुखों में वृद्धि होने के योग बनेंगे। और यह दशा आने वाली है 2026 के जुलाई में। तो अब राहु में शनि का अंतर जब आएगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में जितनी भी चीजें हैं, आपको जो ये मतलब गड़बड़ कर रहे थे, उसमें व्यक्ति को लाभ मिलने वाला हो जाएगा। लग्न का मान 13 अंश का है, ये अवरोह अवस्था का लग्न है। अवरोह अवस्था के लग्न होने के कारण कभी कभी जातक के जीवन में मानसिक रूप से कमजोरी का कारण बनता है, उसको निर्णय लेने में कई बार दिक्कत होती है, और वो कई बार व्यक्ति दूसरों के पीछे पीछे घूमने वाला, गलत मैत्री में जाकर के अपनी बुद्धि को गलत इस्तेमाल में ले जाने वाला, या कई बार दूसरों को देख करके अपने मन बुद्धि को व्यथित करने वाला भी हो जाता है। इमोशनल होता है, अपनी बात प्रकट नहीं करने वाला, खुद में ही उलझा हुआ, और खुद में ही व्यक्ति जो है वो अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही दे। ऐसे लोगों को ना समय देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए, सामाजिक बनाना चाहिए, और उन्हें उनके आत्मबल को बलवान करना चाहिए। कुंडली में कोई ऐसे दोष नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। लग्न के बाद द्वितीय भाव के अधिपति उच्च के, तो धन रहेगा, कारोबार हमेशा रहेगा। और एक अच्छी बात क्या है कि इस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी लग्नेश बन रहे हैं नवमांश चक्र के, वहां गुरु उच्च के हो जा रहे हैं। यहाँ गुरु वृष राशि में बैठे, यहाँ उच्च के हो गए, तो गुरु की दशा में भी ठीक है स्थितियां। उसके बाद देखें तो धनेश धन भाव में सूर्य यहाँ सुख भाव के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखें तो यहाँ के मकर राशि यहाँ भी बनी है, यहाँ भी मकर राशि बनी है, तो इससे अच्छी बात और भी करियर और धन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि व्यक्ति की कुंडली का लग्नेश ही यहाँ का लग्नेश बन रहा हो। यहाँ पे शनि मंगल और सूर्य बैठे हैं, यही गड़बड़ी कर रहे हैं, जो व्यक्ति को समझ नहीं दे रहे हैं, व्यक्ति लोगों को, मित्रों को समझ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ भी 12वें भाव के अधिपति जो है वो पंचम भाव में आकर के व्यक्ति के विद्या, बुद्धि, विवेक, सत्य और असत्य को समझने की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, और कई बार व्यक्ति से गलत निर्णय भी करवा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत उम्र है, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। राहु की दशा है, माता पिता को गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो व्यक्ति स्वयं भी, जातक अगर बन पड़े तो गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करे, सूर्य को अर्घ्य दे, नमक का सेवन जितना हो सके कम करे, नियमित दिनचर्या का पालन करे, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन करे, पूर्णिमा का व्रत करे, द्वादशी के दिन दान करे, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करे, और वहां पे जाकर के दीपों की माला बनाए। ऐसा ये सब करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो काले कंबल का दान करे, लाल गाय का दान करे, अवस्था के हिसाब से अपने वजन के बराबर फल, सब्जी, लोहा, हरा चारा, स्टील, ये सब चीजों का दान करे और किसी मंदिर में दान कर दे। ये सब चीजें करनी होगी। तो ये मैंने इतनी बात बताई। तृतीय भाव के स्वामी पंचम में, 12वें के स्वामी पंचम में, इस वजह से पढ़ाई में कभी कभी रुकावट भी आएगी, लेकिन व्यक्ति की शिक्षा पूरी हो जाएगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो जन्म कुंडली में अपने शुभ भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हो तो खराब नहीं होते। अष्टम भाव के शुक्र उतने भी दोषयुक्त नहीं होते, पर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को नियंत्रित भोजन में रखने वाला, नियमित अनुशासन का पालन करने वाला, भागने, दौड़ने और अपने आप को एकदम एक्टिव रखने वाला, पाचन तंत्र ठीक कैसे रखा जाए, बहुत ज़्यादा ठूस करके भोजन ना करे, बहुत ज़्यादा तीखी, चटपटी, खट्टी चीज़ें ना खाए, जितना ज़्यादा हो सके संतुलित भोजन करे, बहुत ज़्यादा नमकीन, बाजार की चीज़ें, मन भटकाने वाली चीज़ें ना खाए, और जितना ज़्यादा हो सके नियम का पालन करे। इसके साथ साथ जठराग्नि मजबूत करने वाली चीज़ों का सेवन करें, जैसे जो कुछ भी आपको जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता हो, फल, सब्जियां, हरी, ऐसा भोजन करना चाहिए। ये सब ज्योतिष के ही अंग हैं,
या मैं अलग से कोई डॉक्टर नहीं हूं जो ऐसा उपाय बता रहा हूं। तो ये सब शुक्र के अष्टम भाव में जाने के कारण व्यक्ति को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। जितनी जल्दी हो सके सुबह व्यक्ति को जग जाना चाहिए, लोगों के बीच में सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले कमरे में सोए हैं, है ना। परिवार के संग सोइए, परिवार के साथ समय बिताइए, मंदिर दर्शन करने जाइए, सूर्य का दर्शन करिए, सूर्य तीर्थ स्वरूप होते हैं, है ना। कुछ भी झूठ बोल दिया तो अपने कानों का स्पर्श करें, झूठ ना बोले, क्योंकि कौन सा प्रारब्ध आपको कब मार रहा है ये आप नहीं जान सकते। तो कहने का अर्थ है कि हमारे मजबूत प्रारब्धों का निर्माण हमारे मजबूत कृत्य से और नैतिक कृत्यों से होता है। मजबूत प्रारब्ध मतलब अगर हमारे जीवन की पटरी थोड़ी रुक रही है, हम बाधाओं से युक्त हो रहे हैं, तो हमें तात्क्षणिक मजबूत प्रारब्ध के निर्माण के लिए शुद्ध और वैदिक कृत्य करने चाहिए। ऐसा करने से मजबूत प्रारब्ध का निर्माण होता है, शुद्ध प्रारब्ध का निर्माण होता है, और वैसे फिर वो ठीक हो जाता है। भगवान ठाकुर जी ने क्या बात कही अपने उपदेश में, कही ना बात कि योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करने लगता हूं उसका, जो अपना संपूर्ण मुझ पे आश्रित कर देता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम वाली बात है ना। तो इस वजह से अपना संपूर्ण भगवान को समर्पित करके आप पतंग है, अपनी डोर ठाकुर जी को अर्पित करिए और नित्य निरंतर उनके नामों का स्मरण करिए, उनके कृपा का बोध करते रहिए। अगर खाली कृपा का बोध होता रहे ना कि आज पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं है, अगला मुझे खर्च नहीं होने वाले, इसी वजह से भगवान ने नहीं दिया। आज पैसा नहीं आया मतलब अर्थ क्या है कि आज ना हो सकता है कल मुझे कोई विशेष खर्च नहीं है, इसी वजह से ठाकुर जी ने आज पैसे नहीं दिए। आज मुझे बुखार लग गया, तो हो सकता है कि भगवान सोच रहे होंगे कि आज दिन भर तुम व्रत कर लो, इसी वजह से मुंह खट्टा तीता कर दिया कि कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वस्तुतः जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा सोच करके भगवान का ऐसा भाव समझ करके तब हमें अपने जीवन को उनके साथ बांध करके, उनके साथ जबरदस्ती पकड़ करके जबरदस्ती उनको पहले याद करने की आवश्यकता होती है, फिर वो स्वतः आपकी आदत में आ जाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, पंचम भाव में गुरु और केतु बैठे हैं, जहां व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं और इमोशनल बना रहे हैं। और छठवें भाव के स्वामी दशम में ये व्यक्ति को कंप्यूटर से संबंधित, तेल से संबंधित, पेट्रोलियम, किरोसिन, डीजल, कोयला, इस क्षेत्र में काम करने वाला, इसके साथ साथ रासायनिक चीजों का अध्ययन करने वाला, पेट्रोकेमिकल का अध्ययन करने वाला, रेडियोलॉजी का अध्ययन करने वाला, एक्सरे मशीन बनाने वाला, चलने वाला, उससे संबंधित काम करने वाला, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने वाला, रिपोर्ट तैयार करने वाला, फार्मासिस्ट, है ना, दवाइयाँ, इस तरीके के कामों में अपने आप को दिलचस्पी में ले जाने वाला होता है। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो कुछ ऐसे गैस बनाने वाला जो हथियारों से संबंध रखते हो, है ना, गोला बारूद बनाने वाला, इस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाला होता है। अष्टम भाव के सब छठवें भाव के स्वामी जब दशम में बैठ जाएंगे तो कई बार ये पिता को नौकरी देते हैं, मतलब पिता के पास एक बंधी हुई आय प्राप्त होती है। और लेकिन ये जातक के लिए कई बार माता और पिता को चिंताएं देने वाला हो जाता है, क्योंकि रोग भाव के अधिपति हैं। दशम में बैठ गए, पापग्रह के मध्य आ गए, दो पापग्रहों का प्रभाव पड़ गया, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, चंद्रमा और बुध केंद्र में हो गए, तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। छठवें और आठवें भाव के स्वामी एक साथ बैठ गए हैं, सूर्य और बुध। इस वजह से माता और पिता इस जातक के जन्म के बाद थोड़ी बहुत चिंता में जाते देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चिंता जीवन भर आपको परेशान करती रहेगी। जातक को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। ये दोनों ही ग्रह जो इसकी कुंडली में बैठे हैं ना, इसी वजह से जातक थोड़ा परेशान है। लग्नेश के अस्त होने के कारण भी जातक को परेशानी देखने में मिल जाती है। लेकिन वैसे कारोबार में जो कभी कभी निरंतरता में जो बाधाएं आती हैं वो इसी बुध के कारण और सूर्य के ही कारण आती है। व्यक्ति जब तक पूरी मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको कारोबार में ऊंची सफलता में विलंब का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ही मैंने गणेश चतुर्थी का व्रत कहा है, सूर्य को अर्घ कहा है, सूर्य का नित्य दर्शन, सूर्य उदय के पहले जग जाना और उनकी सेवा में अपने आप को ठाकुर जी के, भगवान सूर्य जो हैं वो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। श्रीमद् देवी भागवत में यही बात कही गई है, प्रथम अध्याय में ही, द्वितीय खंड के पहले ही अध्याय में भगवान ने जब राजा जनमेजय व्यास जी से सृष्टि के उत्पत्ति की बात पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि सूर्यवंश के उत्पत्ति के बारे, सूर्यवंश के बारे में, सूर्यवंश के राजाओं के बारे में वर्णन करिए, तब वहां व्यास जी यही बात कहते हैं कि भगवान सूर्य जो हैं वो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। और ये भगवान सूर्य जो हैं वो सूर्यवंश के आद्य देवता कहे गए हैं। तो वैसे ही सूर्य जो होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते हैं, साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं। उनका दर्शन हमारे अंदर आंतरिक ऊर्जा को बल देने वाला होता है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा?
हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, दांत से संबंधित रोग होने लगेंगे, आत्मविश्वास की कमजोरी होने लगेगी, लोगों से मिलने में दिक्कत होगी, आप अपने आप को सामाजिक नहीं बना पाएंगे। तो ये नारायणी जो आपके आत्मबल को बलवान बनाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्यदेव कमजोर हो जाएंगे ना, उस व्यक्ति में भगवान राम के गुण कम हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात राम ही, भगवान राम ही हमारी कुंडली में सूर्य के रूप में उपस्थित होते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो होते हैं वो भगवान कृष्ण होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, उस व्यक्ति के अंदर चंद्रमा के गुण कम हो जाते हैं, मतलब भगवान कृष्ण के गुण कम हो जाते हैं। मंगलदेव जिस व्यक्ति की कुंडली में कमजोर हो जाएंगे, उस व्यक्ति के अंदर साहस की कमी नहीं रहेगी, कमी हो जाती है। इसी वजह से तो भगवान नरसिंहावतार को मंगलदेव से जोड़ा गया है, क्योंकि उसका पराक्रम इतना तब तेजोमय हो जाता है कि वो निर्जीव से भी अपने आप को प्रकट कर लेता है, खंबे से भी प्रकट कर लेता है। बुद्धदेव जिसकी कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, उसकी व्यक्ति के अंदर एकाग्रता कम हो जाती है। नहीं तो जरा सोच के देखिए कि भगवान बुद्ध को त्यागने का बल कहां से मिला। उनकी एकाग्रता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य को त्याग दिया और बुद्ध बन गए, है ना। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं, उस व्यक्ति के अंदर आत्मबल वो भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि तब आप वामनावतार को याद करिए, जहां भगवान वामन के रूप में प्रस्तुत तो किए थे अपने आप को, लेकिन बुद्धिमान कितना था, उनके अंदर बुद्धिमत्ता कितनी थी कि राजा बलि के समस्त ब्रह्मांड के संसाधन का हरण कर लिया था। तो कहने का अर्थ है कि ये समस्त जो ग्रह होते हैं वो देवता स्वरूप हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। और ये देवता कौन है? तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब जब ये हमारी कुंडली में उपस्थित नहीं होंगे, बैलेंस इनका कमजोर होगा, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, परेशान करेगा अपने आप को। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही है। तो यहाँ पे अष्टम भाव और जो छठवें भाव के स्वामी बैठे हैं कुंडली में, शास्त्रकार लिखते हैं कि जब चंद्रमा के पास बल है और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है, लग्नेश अगर केंद्र में है, गुरु अगर केंद्र और त्रिकोण में है, चंद्रमा से गुरु का प्रभाव बन रहा है, गुरु से चंद्रमा का संबंध बन रहा है, लग्नेश और सूर्य जब जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं, तो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि कारण यहां है, अष्टम और दशम के, अष्टम और छठवें रोग भाव के अधिपति ही जातक के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव क्या है? व्यक्ति की मानसिक शांति है। तो किसने देखा? रोगेश ने देखा। मंगल कौन है? इस कुंडली के मारक ग्रह हो जा रहे हैं। लग्नेश के परम शत्रु मंगल, और इस कुंडली में अभी पीछे मंगल की दशा बीती है और अब चल रहे हैं राहु, और राहु भी जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? मंगल के साथ। तो जरा सोचिए कि व्यक्ति जब जातक जन्म लेता है तब उसकी कुंडली में सप्तमेश की दशा चली तो थोड़ा ठीक रहा। जैसे चंद्रमा के बाद मंगल की दशा चली, मंगल और राहु की दशा में इस जातक को कष्ट होगा, और अभी राहु की दशा चली, पीछे मंगल की दशा चली। तो इस कारण से, क्योंकि ये मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव मारक हो गए, सारे मारक ग्रह एक साथ। सप्तम भाव पे मारक ग्रह राहु की दृष्टि, सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठे हैं, और सप्तम भाव पे शनि की शत्रु दृष्टि पड़ गई। तो इस कारण से जातक जो है वो परेशान है। बाकी और डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे कुंडली को समझना होगा। कुंडली समझने की ही चीज होती है। समाधान के तो नाम पे ज्योतिष में खाली लूट मची है। ये नंबर बदल लो मोबाइल का, ये रंग बदल लो, ये यहां रगड़ लो, ये यहां लिख लो, है ना, ये शराब पियो तो शुक्र ठीक हो जाएंगे, ये पत्नी को ये कर दो तो शुक्र ठीक हो जाएंगे। इतना सस्ता थोड़ी ज्योतिष का ज्ञान है, ये मर्म है, इसको समझना पड़ता है, इसको तपस्या की आवश्यकता होती है, इसमें साधना में जाना पड़ता है, तब जाकर के आपकी बात सही होती है और तब जाकर के आपकी वाणी का प्रभाव मजबूत होता है। ऐसे नहीं खूब बढ़िया अंगूठी बना लिए, 5 उंगली 10 उंगलियों में ठूस करके उंगली पढ़ लिया, मस्त लंबा टिका लगा लिया, और फिर जो है वो माथे पे मेकअप लगा करके बैठ गए, काजल का कोना लगा करके, और बन गए ज्योतिषी। ज्योतिष के लिए तत्व के समझने की आवश्यकता होती है, गुरु के मंत्रों से दीक्षित होने की आवश्यकता होती है, संध्या काल से अपने आप को बांधने की आवश्यकता होती है, नित्य गायत्री मंत्र के जप से उससे अपने आप को बांधना पड़ता है ना, इस बात की आवश्यकता है। तो आजकल जो पता नहीं, चलो भगवान में आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बात। अष्टम भाव में शुक्र बैठ गए। अब जरा ध्यान से समझिए, तो दशम स्थान के अधिपति जो व्यक्ति के मजबूती का कारण होता है, जन्म कुंडली के चारों जो केंद्र होते हैं उसमें सबसे बलवान दशम स्थान, और जन्म कुंडली का जो त्रिकोण होता है उसमें सबसे बलवान नवम स्थान। तो नवम स्थान के अधिपति पापक के मध्य फंस गए, और नवम स्थान पे गुरु और केतु जैसे 2 ग्रह की दृष्टि पड़ गई। तो यहाँ पे गुरु 12वें भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं, और बहुत अच्छे राशि को तो देख नहीं रहे हैं, और इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में पापक ग्रह के मध्य गया, तो केंद्र त्रिकोण का योग तो बन रहा है, पर वही ग्रह नवांश कुंडली में देखिए स्वग्रही है। मतलब आगे जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी बुद्धिमानी बढ़ती जाएगी।
है ना। और चंद्रमा जो है वो नवांश कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं, जाकर के देखिए चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में, राहु और केतु। तो यहाँ पे भी चंद्रमा ठीक हो जाए, मतलब नवग्रहों में सारे ही ग्रह एक स्थिति में आने के बाद बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा उसकी बीमारी स्वतः समाप्त होती जाएगी, क्योंकि भाग्येश भी स्वग्रही, यहाँ के सप्तमेश भी स्वग्रही, यहाँ सूर्य लग्न को देख रहे हैं, थोड़ी बहुत चिंता है लेकिन फिर भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे केतु हैं जो दशम भाव नवम भाव का स्वामी है शनि, वो अष्टम में बैठा है मंगल शनि के कारण। तो मतलब हमें कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को बस इतना कहना है उस बालक को कि बस लगातार तुम मेहनत में जुटे रहो। परेशानी सिर्फ यहां है सूर्य और बुध के कारण, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। नवम स्थान के अधिपति ठीक, दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये क्या कहता है, पराक्रम दिखाओ तब परिणाम मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने इतनी सारी चीजें बताई। दशम स्थान के अधिपति के बारे में क्या बात कही कि दशमेश अष्टम में, अष्टमेश दशम में, तो व्यक्ति को मेहनत करनी ही पड़ेगी, अपना शौर्य दिखाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये यश की प्राप्ति होगी। क्योंकि यश भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और सुख जो मानसिक होता है, जहां व्यक्ति निश्चिंतता का भाव प्रदर्शित करता है, वहां पे अष्टम और छठवें इन दोनों भावों के स्वामी इस भाव को देखने के कारण, लग्नेश के अस्त होने के कारण व्यक्ति के जीवन को अनुशासन में ले जाने को कह रहे हैं। एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें में गुरु से दृष्ट है, पर 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पहले चलेगा, थोड़ा जलेगा, फिर उसको उसका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, तो इस कुंडली का एकादशवां भाव कैसा है। एकादशवें भाव के स्वामी एकादशवें भाव में राहु से और गुरु से प्रभावित। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे जो इस भाव के ठीक पीछे सूर्य बुध शनि बैठे हैं, ये इस भाव के संघर्षों की वृद्धि भी कर रहे हैं। लेकिन निर्णय क्या आएगा कि चूंकि एकादशवें भाव पे गुरु की दृष्टि है, एकादशेश स्वग्रही हैं राहु के साथ, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से ये न केन प्रकारेण अपनी सफलता अर्जित कर ही लेगा और वो तमाम प्रकार के जीवन के समस्याओं को उलझते हुए, उनसे पार पाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। इसको यहां से समझते हैं। दशमांशा कुंडली मकर लग्न की बनती है, जहां के लग्नेश जाकर के 12वें भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, एकादशवें भाव के स्वामी के साथ। लग्नेश जब दशमांशा कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति की सफलता के लिए उसको 25 अंक पाने के लिए 50 मेहनत करनी पड़ती है। और यही स्थिति यहां भी दिखाई दे रही है और यही स्थिति यहां भी दिखाई दे रही है। पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं, इसको समझना होगा कि क्या सच्चे अर्थ में व्यक्ति मेहनत जो करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पंचम भाव के अधिपति पंचम में, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चतुर्थेश जन्म कुंडली में मित्र की राशि में बुध, चंद्रमा और शुक्र। जरा ध्यान से देखें तो मकर लग्न की कुंडली के लिए बुध बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, जो सप्तम में बैठे हैं और यहां से लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति भाग्यशाली है। चतुर्थ स्थान में बैठे हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी, वो जन्म कुंडली के केंद्र में बैठ गए और पंचम भाव का स्वामी पंचम में। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, जो सप्तम स्थान के अधिपति हैं, गुरु की दृष्टि लग्न जन्म कुंडली के चतुर्थेश मंगल, लग्नेश शनि और साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी के साथ उनका परिवर्तन। इसका अर्थ होगा कि ये 1000% जातक भले संघर्ष में जाएगा पर असफल नहीं होगा, और इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। संघर्ष क्यों है? क्योंकि लग्नेश 12वें हैं, पर सामान्य बात नहीं है, वो गुरु से दृष्ट हैं। सूर्य और गुरु का परिवर्तन हुआ है। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं और जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह, जो मकर लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होंगे, उसमें बुध, शुक्र, दो शुभ ग्रह और दोनों ही ग्रह जन्म कुंडली में अपने अपने स्थिति को बलवान बना के बैठे हैं, कोई कमजोरी नहीं है। राहु के साथ कर्क राशि में बैठे हैं। यहां अगर चंद्रमा केंद्र में नहीं होते तो ये सफोकेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता, पर व्यक्ति सफल क्यों होगा? क्योंकि ये बुध और चंद्रमा जैसे दोनों ग्रह केंद्र में बैठे हैं और व्यक्ति अपने काम से सुख प्राप्त कर ही लेगा और वहां से उसको निश्चिंतता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। नवमांसा चक्र बहुत अच्छा बना हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को चिंताएं देती हैं। विवाह करना हो तो जातक अगर विवाह करे, कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, और संतति के मामले में भी ये कुंडली संततिवान भी होगी। पंचम भाव में जो गुरु राहु और केतु के मध्य में आ रहे हैं, इस कारण से छोटे मोटे संघर्ष जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। पर इस कुंडली के लिए अब दशाओं की बात करते हैं तो एक एक ग्रह पे, तो चंद्रमा लग्न कुंडली में मकर राशि में 21 अंश 11 कला श्रवण नक्षत्र, नवांश कुंडली में वो कर्क राशि में जा रहे हैं, अपने नवांश में पुष्य नक्षत्र में। किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, वहां गुरु के साथ बैठे हैं, शुभ प्रभावों की वृद्धि होगी। इस वजह से चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का व्यापार, व्यक्ति की दिनचर्या, आत्मविश्वास, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री
और साथ ही साथ उसका कारोबार अच्छा चलेगा। मंगल चंद्रमा के बाद सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य तुला राशि में 6 अंश 17 कला चित्रा नक्षत्र में एनर्जेटिक प्लैनेट बन रहे हैं। नवांश कुंडली में वो धनदायक बन रहे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ करके गुरु से दृष्ट हैं और उनके दशा काल में कभी कभी धन की हानि भी होते देखी जा रही है। कभी कभी वो सहायक नहीं तो सामान्यतया मारक ग्रह की भूमिका में भी आ जाएंगे। मतलब सूर्य की दशा में थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, हेडेक और इरिटेटिव साउंड करने की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। पर सूर्य की दशा निश्चित रूप से जातक के जीवन के लिए धन तो देने वाली बनेगी। सूर्य की दशा में माता को और पिता को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं जातक के जीवन में देखने को मिल सकती हैं, मतलब उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या। मंगल लग्न कुंडली में स्वग्रही हैं, 17 अंश के हैं, अवस्थागत ठीक हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो धनु राशि में जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए तो सूर्य लग्न कुंडली में तुला राशि में और नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में, मंगल यहां बैठे हैं वृश्चिक राशि में और नवांश कुंडली में धनु राशि में। तो ग्रह द्वितीय नवांश में जा रहा है, मित्र के नवांश में जा रहा है। नवांश चक्र में भी मंगल जो बैठे हैं वो व्यक्ति को अनुभवी और धर्म में दान देने वाला, पूजा पाठ करने वाला, मजबूत दाम्पत्य वाला, दाम्पत्य को नर्चर करने वाला, विवाह को लेकर के सकारात्मक भाव रखने वाला, विवाह टूटने नहीं वाला, कोई मंगलिक दोष वगैरह की स्थिति नहीं बनाने वाली कुंडली बन रही है। मंगल की दशा में भी जातक को धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी और कम से कम वो मंगल की दशा में साहस से युक्त होता हुआ ही रहेगा। बुध लग्न कुंडली में तुला राशि में, अस्त तो नहीं है, विशाखा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को कड़वा, कठोर और गलत मैत्री में ले जाने वाला, चालू और चालबाज दोस्तों से मैत्री करने वाला या मित्रों की परख नहीं करने वाला बुद्धिमान बना रहे हैं। तो बुध नवांश चक्र में अपनी राशि में जा रहे हैं, इस वजह से संबंधों में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, शनि मंगल और शुक्र के प्रभाव में हैं, उनसे धन की प्राप्ति हो रही है और साथ ही साथ अपने वर्ग में जाने के कारण, नवांश कुंडली में अपनी कक्षा में जाने के कारण, अपने नवांश में जाने के कारण ग्रह अपनी दशा काल में धनवान, सुख, बुद्धि, तर्क, व्यापार, वाणी, वाभूषण, कृतज्ञता, इन सभी चीजों की प्राप्ति कराएगा। देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में वृष राशि में वक्री हैं, 21 अंश के, संपूर्णतया ये यहीं का फल करेंगे, कोई डेविएशन नहीं होगा। रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को सुखी और यशस्वी बना रहे हैं। नवांश कुंडली में वो पुष्य नक्षत्र के बैठ रहे हैं, उच्च के राशि में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, व्यक्ति के पास धर्म रहेगा, पराक्रम का सुख मिलेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, धर्म का सुख बढ़ेगा, दर्शन होगा, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन होगा, अपने पैसों से लोगों को दान पुण्य करता है। ये सब चीजें गुरु की दशा में सुख, संसाधन, यश, उच्च शिक्षा, कम्युनिकेशन और अच्छी जगहों पे जाना, इन सभी चीजों का सुख मिलेगा। शुक्रदेव 29 अंश के हैं, कमजोर हो रहे हैं, डिग्री के आधार पर उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस आधार पर उनमें आध्यात्मिकता आ रही है। वही शुक्र नवांश कुंडली में धनु राशि के बैठ रहे हैं और बैठ रहे हैं उत्तराषाढ़ा में, इस आधार पर भी वहां पे उनमें कम से कम कृतज्ञता, बुद्धिमता और वर्गोत्तम भाव के होने के कारण, यहाँ भी अष्टम भाव में बैठने के कारण ग्रह भाव से वर्गोत्तम होगा। तो यश, मान, पिता का सहयोग, ऊंचा पद और सांसारिक सुखों की वृद्धि कराएंगे। अपनी दशा काल में जातक कारोबार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के और अनुभव को लेकर के, सांसारिक सुखों को लेकर के, पत्नी के सुखों को लेकर के, संततिवान होने को लेकर के लाभ प्राप्त करता है। शनिदेव उच्च राशि में 8 अंश के स्वाति नक्षत्र में, नवांश कुंडली में मूल नक्षत्र में कभी कभी घर्षण होगा। इस वजह से शनि की दशा में व्यक्ति को सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन उस समय व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, अच्छी और बुरी चीजों में समझ आने लगेंगी चीजें, और वो आएगा 2026 के बाद। राहु और केतु दशाओं में कष्ट दे सकते हैं और व्यक्ति को संघर्ष में लेके जा सकते हैं। एक लाजवर्त धारण करना चाहिए जीवन पर्यंत। इस कुंडली के लिए अगर कोई रत्न बनेगा तो मेरे हिसाब से शुक्र का रत्न ओपल बनेगा। विवाह के बाद उसे हीरा में बदला जा सकता है। चतुर्थी का व्रत, गणेश संकट नाशक स्तोत्र का नित्य पाठ, गणेश पंचरत्न का पाठ, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ जातक को सुनना और सुनाना चाहिए। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 रहेगा। 8 भी शुभ अंक के रूप में काम कर सकता है। रंग नीला और सफेद अच्छा रहेगा। चांदी का बर्तन दान करना चाहिए, चांदी के सिक्के दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुबेर की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ
संतति वगैरह के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है। पुत्र संतति का योग इस कुंडली में लगा हुआ है। विवाह वगैरह जन्म कुंडली में अगर करना हो तो पश्चिम दिशा में जा सकते हैं, पश्चिम दिशा के मकान में रह सकते हैं। मित्रता वृष और कन्या वालों से कर सकते हैं। भाग्य उदय का योग आपकी कुंडली में शनि की दशा में दिख रहा है। बुध की दशा में भी व्यक्ति के भाग्य उदय के लाभ दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों के होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो इस कुंडली में शुक्र बुध की दशा अच्छी जाएगी। चंद्रमा, मंगल और शनि की दशा में कभी कभी कष्ट मिलेगा, लेकिन गुरु और सूर्य की दशा में व्यक्ति को भाग्य का लाभ होगा। संतति का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। माता से इमोशनल संबंध बहुत अच्छे हैं। पिता का स्वास्थ्य बीमारी के साथ चलेगा, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।